हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। गुड इवनिंग। आज फिर हम ऑर्बिट इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज थर्ड लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 10+2 के साथ हम फिर हाजिर हुए आपके सामने। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ऐसे रास्ते बनाओ कि लोग उस पर चलने के लिए मजबूर हो जाएं। अपने खुद चिन्ह ऐसे बनाओ कि रास्ते पर चलना मजबूर हो जाए लोगों का। तो अपने खुद रास्ते आपने तैयार करने। इसी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हमने कुछ से एप्लीकेशन का पार्ट छोड़ दिया गया था। आज उसी एप्लीकेशन के साथ हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान और बड़े शिद्दत के साथ इसको देखना है, आपको याद करना है। साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिए और कंटिन्यू इन चीज को नोट्स वाइज आप जिस सीक्वेंस में मैंने आपको लिखे उसी सीक्वेंस में आपने कॉपी में उतारने हैं और उनको याद करना है। चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो हमारी लाइफ में कहां पर काम आती है। आपको पता है जितनी भी बैटरियां होती है हमारे पास, बैटरी जितनी भी है, चाहे लेड स्टोरेज बैटरी हो, चाहे कोई भी बटन सेल्स हो, आपने देखो छोटे छोटे डेल सेल्स होते हैं, चाहे हमारे फ्यूल सेल होते हैं जो एरोप्लेन्स के अंदर यूज किए जाते हैं। मतलब लाइफ के अंदर जितनी भी हम बैटरियों का यूज करते हैं वो सारी की सारी बैटरी हम किसके ऊपर डिपेंडेंट, सारी की सारी हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनोमेना ही है। सारी की सारी इनको बड़ी अच्छे से हम डील करेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अंदर ही हम बैटरी की स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, ध्यान देना, ऑल काइंड्स ऑफ बैटरी डिपेंड्स ऑन दी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जितने भी प्रकार की हमारे पास बैटरी होती है सारी की सारी हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट फिनोमेना होती है। दूसरी रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन आज दुनिया की बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम बन चुकी है। इतना नुकसान हमें किसी वार से नहीं होता जितना नुकसान हमें रस्टिंग ऑफ आयरन से झेलना पड़ता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनोमेना ये है। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कभी देखा होगा आपने, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं मतलब एक मेटल के ऊपर हम दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है। मैडम देखते हो मतलब गोल्ड टाइप की चेन लिखते हो ना, उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी हुई होती है। कैसे करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, स्लो में ही आप समझाते हैं आपको। देखो क्या होता है, आपने एक कंटेनर लेना है, मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी दिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। स्पून के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग हम कर सकते हैं। कैसे, देखो एक कंटेनर लेना है आपने, इस साइड में बना देता हूं। उस कंटेनर के अंदर एक मेटल की रोड डिप करनी है आपने और एक स्पून या स्पून ले लेते हैं आप, ठीक है। एक स्पून यहां पर मैंने आपको बना दी है, अच्छे से बना लेते हैं। या स्पून मान लेते हैं, ठीक है। और इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं हम। बैटरी के साथ इसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट करते हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और इसके अंदर क्या होता है, इस कंटेनर के अंदर में एक सॉल्यूशन ले लेते हैं अपन कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का। स्पून या क्या हमारी स्पून है, स्पून है या मेटल की रोड है, मेटल रोड्स। आफ्टर 2 मिनट क्या देखोगे, या जो स्पून हमें ली थी इसके ऊपर कॉपर का कलर डिपॉजिट हो चुका है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक मेटल के ऊपर हम किसी दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं, उसको क्या बोला जाता है बेटा, उसका कलर चढ़ा देते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। या फिनोमेना इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप घर पर भी देख सकते हो इस चीज का। 2 मिनट के बाद आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्लियर होगी, चलो अच्छी बात। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कहां पर यूज करते हैं, पेसमेकर एंड ग्लूकोमीटर। देखो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं पेसमेकर, दिल की धड़कन मापने के लिए उसमें एक सेल का यूज किया जाता है और सेल हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड फिनोमेना होते हैं। आपको पता है ग्लूकोमीटर जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं इनका यूज करते हैं, उनके अंदर भी हम एक सेल डालते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड फिनोमेना ही होती है हमारी। ओके, यहाँ पर मतलब लाइफ के अंदर काफी यूज देखने को मिलता है अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अपनी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलती है, अपना पता हो तो आपने। क्या होता है बेटा, जिस तरीके से हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन जो होता है उसके ब्रेन के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होते हैं और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होते हैं, वो माइग्रेट करके उसके पास एक केमिकल होता है उसमें स्टोर हो जाते हैं। उस केमिकल के आगे हमारे नर्वस सेल होते हैं, उनके साथ कनेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रिकल आई केमिकल में बदल के वापस केमिकल एनर्जी वापस इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है नर्व सेल के पास हमारा। देखो क्या होता है, मैं यहाँ पर इस चीज को समझा देता हूँ।
ब्रेन होता है। इसके बाहर क्या होता है, कुछ केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ पर हमारे नर्वस सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, कुछ नर्वस सेल्स होते हैं, कुछ इस टाइप के नर्वस सेल्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है ब्रेन, जो केमिकल में बदल जाते हैं, वापस आ रही केमिकल एनर्जी वापस किस में आ जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर आते हैं। तो हमारे शरीर के भीतर भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनोमेना चलती रहती है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको ध्यान से पढ़ना है। ये कुछ एप्लीकेशन थी जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा मेन पार्ट क्या होता है बेटा, देखो कुछ ऐसे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा सकते। उन सॉलिड सब्सटेंसों की क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पर रखी है, ध्यान रखना। पहला कंडक्टर, फिर इंसुलेटर, फिर सेमीकंडक्टर, और उसके बाद क्या लिखा गया यहाँ पर, सुपर कंडक्टर और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। आपको पता कंडक्टर किसको बोलते हैं, आप ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर दो टाइप के होते हैं बेटा, एक मेटालिक कंडक्टर होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं। मेटालिक कंडक्टर किसको बोला जाता है, दो सब्सटेंस या दो कंडक्टर व्हिच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी केमिकल चेंज, बिना कुछ केमिकल चेंज किए है किसी का अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट को गुजार देते हैं, वो मेटालिक कंडक्टर की कैटेगरी में आता है। हमारे जितने पास हमारे मेटल होते हैं, जिंक मेटल है, सिल्वर के मेटल्स, कॉपर मेटल्स होते हैं, सारे मेटालिक कंडक्टर की कैटेगरी में रखे गए हैं, ओके। कुछ हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो तो करवा देते हैं वे, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए कुछ केमिकल चेंज करना पड़ता है उनके अंदर, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो मैं डेफिनेशन एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखना है, सुनना है। दो सब्सटेंस या दो कंडक्टर व्हिच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी अंडर ए केमिकल चेंज, मतलब कुछ केमिकल चेंज करके इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा दे, वहां पर बिना केमिकल चेंज किए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकते वे, कुछ केमिकल चेंज आपने करना पड़ेगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। क्या बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और एग्जांपल क्या होता है हमारे पास, एसिड है, हमारे बेस है, सोल्ट है। आपको पता है बैटरी के अंदर एसिड होता है, यदि हम वाटर इसके अंदर नहीं डालें ना, तो एसिड आयन के अंदर डिसोसिएट नहीं होता, कभी भी आयन के अंदर डिसोसिएट नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो मतलब वाटर को ऐड करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं, है ना। तो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ही होते हैं। मेटालिक कंडक्टर के अंदर क्या होता है, जो चार्ज कैरियर होता है, जो चार्ज को ले जाने वाला होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन, जो मेटल के अंदर होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट इलेक्ट्रोलाइटिक्स कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, हमारे आयन होते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जाते हैं। मेटालिक कंडक्टर की एक खास बात होती है, यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। क्या हो जाती है, उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रो का जो कनेक्शन होता है टूट जाता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, इस साइड में ध्यान देना। मान ले कोई वायर है हमारे पास, ये वायर है, इसका अंदर तक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं हमारे। अब इस वायर को आपने गर्म कर दिया तो इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो ये इधर उधर भागना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बीच का कनेक्शन क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट कर पाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल की कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने पर आयन की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन होता है उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। कैसे, देखो एक कंटेनर लो, इस कंटेनर के अंदर दो मेटल की रोड को डिप कर दो और इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो, ओके। इसके अंदर क्या ले लो भाई, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो, मान लिया हमारे पास NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और एक्वस मीडियम के अंदर, यह बात ध्यान रखना, एक्वस मीडियम है। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं, जिस भी इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। ये जल्दी से जल्दी क्या होते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ। क्या पर माइग्रेट कर जाती है, अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ। जितने टेम्परेचर बढ़ा उतने माइग्रेशन ज्यादा होगा, उतने ज्यादा डिपॉजिट होंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके इनको रिसीव होना पड़ता है, ओके। तो आप मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी एनर्जी बढ़ाएगी, एनर्जी बढ़ोगे ज्यादा माइग्रेट करेगा, क्योंकि इन आयन को यहाँ तक पहुंचने के लिए आपस में टकराना पड़ता है। और यहाँ पर पहुंचने के लिए क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या होता है, इनको माइग्रेट करना पड़ता है। और जितने हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा माइग्रेट करेंगे, क्योंकि एनर्जी बढ़ेगी, है ना। तो ये चीज है।
और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं मतलब दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? जिसका 100% डिसोसिएशन हो जाता है एक्वस मीडियम में, उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। और जिसका 100% डिसोसिएशन नहीं होता एक्वस मीडियम में, उसको क्या बोलते हैं आप? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कैसे? मेरी बात आता सुनना। मान लिया मेरे पास मैंने NaCl ले लेते हैं, बस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल लेता हूं मैं। मैंने 100 मॉलिक्यूल NaCl के लिए जब मैंने इसको पानी के अंदर डाला, एक्वस के अंदर डाला, तो 100 मॉलिक्यूल Na पॉजिटिव के मिलते हैं मेरे को, और 100 मॉलिक्यूल किसके मिलते हैं अपने? नेगेटिव के। 100 मॉलिक्यूल मेरे को Na पॉजिटिव के मिलके, 100 मॉलिक्यूल मेरे को मिलके Cl नेगेटिव। मतलब 100 लिए थे, 100 के 100 पानी में जाने के बाद क्या हुआ? डिसोसिएशन हो गया, मतलब सारे के सारे टूट के कोई भी NaCl की फॉर्म में कंबाइन नहीं रहा है, उसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं आप? जो 100% डिसोसिएशन ना हो किसी चीज का। कैसे? मैं एग्जांपल लेता हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, CH3COOH। मैंने क्या करा? इसके 100 मॉलिक्यूल ले लिए, मैंने इसको एक्वस मीडियम में डाला, पानी के अंदर डाला, तो किसमें डिसोसिएट हो गया? CH3COO नेगेटिव, और यहां पर हो गया H पॉजिटिव। लिए 100 थे, मान ले 5% 5 मॉलिक्यूल इसमें इस फॉर्म में इसके टूट गए, और 5% क्या मिल गया मेरे को? H प्लस मिल गया। तो 100 लिए थे, लेकिन 5 ही डिसोसिएशन हो पाए उनके। आप ऐसे मान ले 100% लिए, उसमें 5% डिसोसिएशन हुए, बाकी तो CH3COOH की फॉर्म में बंधे हुए हैं ना सॉल्यूशन के अंदर, है ना? तो उनको हम क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते एक्वस मीडियम में। हाँ, जितना वाटर आप डालते चले जाओगे उनका डिसोसिएशन इंक्रीज होता चला जाता है। यह बात खास होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, जो अल्फा की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है उसकी, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की लेस देन 1 होती है। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पर नोट्स वाइज यहाँ पर लिखी गई है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। एक बार मैं इनको रिपीट कर दूंगा बात में सारी की सारी। ओके, चलो देखो, सॉलिड सब्सटेंस कितने टाइप के हमारे पास? कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सुपरकंडक्टर और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस होते हैं। कंडक्टर मैंने आपको बता दिया है, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाते हैं, दो सब्सटेंस व्हिच डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। सेमीकंडक्टर्स हमें यहां पर डिस्कस नहीं करना है। सेमीकंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी रेंज किसके बीच की होती है बेटा? मेटल्स और कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की जिसकी कंडक्टिविटी रेंज होती है उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जो दो टाइप होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, और एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। मैं इसमें ये चीज डिस्कस नहीं करनी है। सुपरकंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं सुपरकंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाती है और रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, उसको सुपरकंडक्टर बोलते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन किया है एग्जांपल के साथ, सारे आपने नोट करनी है। नेक्स्ट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे सब्सटेंस होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट बेटा जिसमें कुछ भी केमिकल चेंज कर लो आप, कुछ भी डालो, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवाते हैं। ग्लूकोज है, ठीक है, यूरिया हमारे पास, शुगर हमारे पास, इसमें कुछ भी केमिकल चेंज कर लेना, इलेक्ट्रिसिटी को उसके बावजूद भी कंडक्ट नहीं करवाते, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोला जाता है उनको? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इस साइड का पैराग्राफ क्लियर हो चुका है? कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम रख सकते हो। इसी को मैंने इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया है, ध्यान से देखना है। क्या है? कंडक्टर किसको बोलते हैं? दो सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसको कंडक्टर बोला जाता है। जो सिल्वर है, कॉपर है, टिन है, एल्यूमिनियम है, HCl, H2SO, सल्फर, NaCl, NaOH सारे कंडक्टर होते हैं। बट इसको क्या होते हैं? और कंडक्टर कंडक्टिविटी रेंज कितनी होती है? 10 की पावर 4 से लेकर 10 की पावर 6 से 7 के बीच में पर मीटर। देखो यहां पर दे हैव कंडक्टिविटी इन द रेंज 10 की पावर 4 से लेकर 10 की पावर 7 पर ओम पर मीटर इसकी कंडक्टिविटी रेंज होती है। मेटालिक कंडक्टर, दो सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी केमिकल चेंज, जो बिना कुछ केमिकल चेंज करे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? मेटालिक कंडक्टर। और एग्जांपल यहां पर किसका लिखा है बेटा? सिल्वर का, कॉपर का, टिन का, एक्सेट्रा यहां पर दिया गया है। और बात में फिर भी लिखा है दूसरा पॉइंट मेटालिक कंडक्टर के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरिंग इन द मेटालिक कंडक्टर। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्ज को ले जाने वाले होते हैं। मतलब चार्ज को ले जाने वाले कौन होते हैं? मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं उनके। मेटालिक कंडक्टर इनवर्स
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर बढ़ा तो मेटल की कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। मैंने यहाँ पर आपको समझाया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, सॉरी यहाँ पर क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर ऐसे सॉलिड सब्सटेंस इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल के डायग्राम में बोला जाता है इनको। कुछ नॉन मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देते हैं। हमारे नॉन मेटल्स कौन सी होते हैं, आपको पता है, ग्रेफाइट्स, है ना। नॉन मेटल होते हैं ग्रेफाइट फ्लेक्स जो होते हैं नॉन मेटल। कुछ पॉलीमर्स भी होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देते हैं, लेकिन नॉन मेटालिक्स की कंडक्ट से मिलकर बने होते हैं। नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर। यहाँ पर लिखा है, देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर किसको बोलते हैं, सर्टेन नॉन मेटल्स लाइक द कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट एंड सब ऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइटिक्स किसको बोलते हैं, तो दो सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी अंडर ए केमिकल सेल। मैंने आपको बताता है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं मतलब अंडर केमिकल चेंज। कुछ केमिकल चेंज करना पड़ता है, या तो अपना पानी में डालना पड़ेगा, या इसको मोल्टन करना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा, या किसी चीज के साथ मिलाना पड़ेगा, है ना, तभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रही है। एग्जाम्पल क्या है, जितने हमारे पास एसिड है, बेस और सॉल्ट है, आपको पता कुछ एसिड यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एसिड, कुछ एसिड है ये HCl, H2SO4, HNO3 को रहने दो काफी लिखेंगे। कुछ हमारे पास बेस है, बेसों के एग्जांपल क्या है यहाँ पर, NaOH, अच्छा भाई KOH। कुछ हमारे पास सॉल्ट है, कुछ सॉल्ट कौन से होते हैं, NaCl, MgCl2 एक्सेट्रा, ये हमारे पास कुछ सॉल्ट होते हैं। इनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट करवा देते हैं, लेकिन कुछ केमिकल चेंज करना पड़ता है। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में कुछ से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। दो सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी अंडर ए केमिकल चेंज, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। इनके एग्जांपल यहाँ पर दिए गए, एसिड बेस सॉल्ट है, कुछ से यहाँ पर फार्मूले में यहाँ पर लिख दिए गए इनके। दूसरा क्या, आयंस ऑफ द चार्ज कैरियर इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयंस हमारे चार्ज कैरियर होते हैं, मतलब चार्ज को ले जाने वाले क्या होते हैं, आयंस होते हैं। मैं आपको बता चुका है, बताया बारे में। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर। टेंपरेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशंस होते हैं उसके अंदर आयन की मोबिलिटी जो होती है, जो मूवमेंट होती है, वो फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा कंडक्ट हो जाते हैं, फास्टली करंट फ्लो होता है। ओके, फिर ये चीज मैंने स्ट्रॉन्ग और वीक में आपको समझा चुका हूं। देखो स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन कहां से है, दोज इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयन इन सॉल्यूशंस। एग्जांपल है NaCl, KCl, HCl, NaOH, अमोनियम नाइट्रेट, KOH, H2SO4 में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। सॉल्यूशन में यह बात मैं आपको बता चुका हूं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स देखो, weak electrolytes, the electrolytes which do not ionize completely in the solution, जो solution completely ionized ना हुए उसको क्या बोला जाता है, weak electrolytes। एग्जांपल क्या है, CH3COH है, H2CO3 है, HCl है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक क्लोराइड है, Hg मर्क्यूरी क्लोराइड है, H3PO3 है, एक्सेट्रा बेटा। इसकी DOD जो होती है वो लेस देन क्या होती है, 1। ठीक है, तो ये कुछ ही थर्ड लेक्चर के अंदर इंपोर्टेंट टॉपिक थे हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, जो आपको ध्यान में लिखना है, ध्यान में रखकर इनको याद भी करना है, लिखना भी है। कंटिन्यू आपने वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।